हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी और आप लोग ठीक भी होंगे। और इस टाइम ठीक होना भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको पढ़ाई भी करना है। क्योंकि अगर आप बीमार पड़ गए तो पढ़ेंगे कब? ठीक है। तो इस टाइम वायरल बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो थोड़ा आप ध्यान रखिए अपना खुद का पढ़ाई के साथ साथ। क्योंकि मुझे भी खुद फीवर आ रहा है, तो उस पढ़ाई के फीवर के साथ मैं पढ़ रही हूँ। 8 घंटे पढ़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और बहुत ही थोड़ा हैक्टिक भी लगता है। ठीक है। तो आप लोग अपना ध्यान भी रखिए, वायरल से थोड़ा बचिए भी। तो बहुत सारे डाउट्स आप लोग के थे कि पीसीएस का पेपर, आरओ का पेपर दोनों साथ में कैसे थे, कैसे मैनेज करें। देखो, मैनेज तो करना ही पड़ेगा। अगर आप आरओ दे रहे हो और पीसीएस भी देना चाहते हो तो मैनेज करना पड़ेगा आपको दोनों को। पहले आप अपनी फ़र्स्ट प्रायोरिटी देखिए, आपका आरओ फर्स्ट प्रायोरिटी है या फिर पीसीएस। दोनों में से आप खुद चूज़ करो कौन सी आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी, आप फिर उसी को उतना ही टाइम दीजिए। ठीक है। देखो, जीएस तो सेम है, ऑलमोस्ट सेम है। जीएस आपको आरओ के लिए भी पढ़नी है और पीसीएस के लिए पढ़नी है। साथ में जो डिफरेंट है क्या है, वो है हिंदी। हिंदी पढ़ेंगे तो आपके लिए सीसैट में भी काम आएगी हिंदी। ठीक है। हिंदी आपकी सीसैट में भी काम आएगी। तो इसलिए 1 घंटा आप हिंदी के लिए निकाल लें। अगर अभी से 1 घंटा हिंदी को देंगे तो आपके बहुत अच्छे टॉपिक हिंदी के दे रखे हुए हैं आरओ में, ऑलमोस्ट बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी। ठीक है। तो जीएस अपना लेके चलिए और प्लस हिंदी को, आपकी तैयारी बेस्ट होगी। तो इसमें आप क्या पढ़ना है? देखो, जीएस तो ऑलमोस्ट पढ़ना है, घटना चक्र प्रवलोकन वाली पढ़नी ही पढ़ना है। ठीक है। इसके साथ में आपको हिंदी, आप चाहे पढ़ना चाहो तो आदित्य पब्लिकेशन की हिंदी पढ़ो या फिर नालंदा की बुक पढ़ सकते हो। बेस्ट वो भी बुक है, बट वो मुझे नालंदा वाली जो बुक लगी है ना, वो मेंस पर्सपेक्टिव बेस्ट लगी है। बट ये जो हिंदी की मुझे लगी आदित्य पब्लिकेशन की, ये प्रीलिम्स के लिए बेस्ट है, आरओ के लिए। ऑलमोस्ट क्वेश्चन प्री के जो आते हैं आरओ में आदित्य पब्लिकेशन से ही ज़्यादातर आते हैं। और आप अगर ये बुक पढ़ लेते तो आपका प्री में आपके जो 60 मार्क्स में से आपके 55 मार्क्स तो आ ही जाएंगे। ठीक है। मैं कॉन्फिडेंस नहीं कह रही हूँ, मैं बस बता रही हूँ आपके इतने मार्क्स तो आ जाएंगे। ठीक है। तो नालंदा वाली बुक भी बहुत अच्छी है, बट आप मेंस पर्सपेक्टिव मुझे ठीक लगी है। प्री पर्सपेक्टिव मुझे आदित्य पब्लिकेशन की सही लगी, तो मैं आदित्य पब्लिकेशन की ही पढ़ रही हूँ प्री के लिए। और नालंदा की मैं जो पढ़ूँगी वो मेंस के लिए, क्योंकि पीसीएस में भी हिंदी का जो पोर्शन पेपर होता है हिंदी का है, तो मैं इससे हिंदी कवर करूँगी। और अगर आरओ का है मेंस का, इससे हो जाएगा। तो इसलिए आपको जो पढ़ना है वो आप आदित्य पब्लिकेशन को पढ़ सकते हो। ठीक है। तो ये आप 1 घंटा इसको दे देंगे तो अच्छे से तैयारी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि आप डेडिकेटेड होके आरओ डेडिकेटेड होके इसी को पढ़ लो पहले। आप जैसे पढ़ रहे हो वैसे ही पढ़ो। ठीक है। आप बस क्या ऐड करो कि हिंदी को 1 घंटा दोगे। ठीक है। आपकी अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी। और अच्छा खासा अगर आप पीसीएस के लेवल का पढ़ेंगे तो खुद ब खुद आरओ की आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। प्लस हिंदी को 1 घंटा देंगे तो आपकी अच्छी से तैयारी होगी। और बाकी आपको घटना चक्र तो ये पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे आरओ के लिए पढ़ो या फिर पीसीएस के लिए, दोनों के लिए पढ़ना है। बट अभी क्या करना है, अभी आप पढ़ो मेंस का। देखो, आरओ का मेंस का आप पढ़ सकते हो बहुत अच्छे से, क्योंकि टाइम है 60। अगर आप प्री का पढ़ रहे हो तो 60 मार्क्स के आपके मेंस तैयार हो जाता है। ठीक है। और पीसीएस का मेंस के लिए आपके पास टाइम नहीं होता है। टाइम जितना होता है उतने में आप मेंस नहीं तैयार कर सकते। वो टाइम होता है रिवीजन और आंसर राइटिंग का होता है। और जो पोर्शन आपके छूटेंगे वो उस पोर्शन को आप कंप्लीट करेंगे, तो कहाँ से टाइम बचेगा? आरओ की मेंस की तैयारी आप कर सकते हो, बट इसके लिए तैयारी आप पीसीएस की सोचो, पीसीएस की नहीं हो सकती है। तो पीसीएस की अभी से आप पढ़ो प्री प्लस मेंस। जो पोर्शन पॉलिटी प्री में भी आती है और मेंस में भी आती है। ठीक है। ज्योग्राफी प्री में आती है, मेंस में भी आती है। ठीक है। हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री प्री में आती है, मेंस में आती है। तो प्री प्लस मेंस ओरिएंटेड होकर आप पढ़ो, अच्छे से नोट्स बनाओ मेंस पर्सपेक्टिव, ताकि आफ्टर प्री आपको इधर उधर भागने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है। तो ये सब मेरी स्ट्रैटेजी, अगर आपको मेरी अच्छी लगती है स्ट्रैटेजी है तो आप इसको फॉलो कर सकते हो। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हो। तो थैंक यू वॉचिंग माई दिस वीडियो।